अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हमीद तरीन डीएचए मुल्तान की अपडेट और एक न्यू इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम लोग गाहे बगाए कोशिश करते रहते हैं कि आप तक जो है वो इस प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट की, इस प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट्स जो होती हैं उनकी, और जो लिवेबिलिटी के रिगार्डिंग एस्पेक्ट्स हैं वो आप लोगों से शेयर करते रहें। तो कुछ न्यूज़ हैं हमारे पास, कुछ अपडेट्स हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन है जो हम आपसे शेयर करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले जो है वो डीएचए इंशाल्लाह 1 जनवरी 2024 को जो है वो सेक्टर यू 1 कनाल का पोजीशन अनाउंस कर रहा है। सेक्टर यू बेसिकली जो है वो हाफ सेक्टर 10 मरला के प्लॉट्स पे मुश्तमिल है, और हाफ सेक्टर जो है वो 1 कनाल के प्लॉट्स पे मुश्तमिल है। 10 मरला जो है वो ऑलरेडी लास्ट ईयर जो है वो उसका पोजीशन अनाउंस हो चुका था, और अराउंड 100 के करीब घर बन चुके हैं, लिवेबिलिटी वहाँ पे हो चुकी है। अराउंड 5 के करीब फैमिलीज़ वहाँ पे शिफ्ट हो चुकी हैं, और हाउसेज़ जो है फॉर रेंट अवेलेबल हैं वहाँ पे। और डीएचए मुल्तान का साउथ पंजाब का सबसे बड़ा पार्क जो है वो सेक्टर यू में अवेलेबल है। इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट जो है वो सेक्टर यू के 1 कनाल के प्लॉट्स पे वो होगा। मैं जो है अपनी इस व्लॉग को जो है स्टार्ट मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ कंपैरिज़न बताना चाहूँगा कि सेक्टर यू में 10 मरला का जो प्लॉट है वो मिनिमम उसकी जो प्राइस है वो अराउंड 50 लाख रुपीज़ है। आप इस चीज़ को कंपैरिज़न कर सकते हैं कि अगर 10 मरले का प्लॉट उसी सेक्टर में 50 लाख रुपए का है, तो क्या वो लॉजिकल बात है कि 60 लाख रुपए में 1 कनाल का प्लॉट उससे 2 स्ट्रीट दूर जो है वो मिल जाए? तो ये नामुमकिन सी बात है। तो जो देखने वाले हैं, जो यू सेक्टर के प्लॉट होल्डर हैं और जो ख़रीदने वाले हैं, उनके लिए बेसिकली मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाह रहा हूँ कि आप लोग जो मिनिमम प्लॉट्स है यू में 1 कनाल का वो 60 लाख से स्टार्ट हो रहा है, और उसके डेवलपमेंट चार्जेस 21 लाख हैं। और उसी सेक्टर में 10 मरला का जो प्लॉट्स है वो 50 लाख रुपीज़ में अवेलेबल है, मिनिमम नॉर्मल लोकेशन का प्लॉट। क्योंकि बहुत अच्छी लोकेशन का 10 मरला का प्लॉट अराउंड वहाँ पे 60 टू 65 लाख रुपीज़ में लोग डिमांड कर रहे हैं। तो ये कंपैरिज़न है, थोड़ा-सा इस कंपैरिज़न को देखकर फिर अपने प्रोडक्ट को सेल करें, और डेवलपमेंट को देखकर फिर अपने प्रोडक्ट को सेल करें। पैनिक होके सेल मत करें। बहुत अमेजिंग, वन ऑफ द बेस्ट डेवलप प्रोजेक्ट है पाकिस्तान का डीएचए मुल्तान। इस सेक्टर यू के बाद हम और अगर जो है वो आपसे न्यूज़ शेयर करें तो 25 दिसंबर को कायद डे हॉलीडे है, और डीएचए मैनेजमेंट ने कश्मीर पार्क और डीएचए 360 ज़ू पे जो है वो विजिटर्स के लिए डिस्काउंट अनाउंस किया है। आप लोग विजिट कर सकते हैं, ये हॉलीडे जो है वो आप डीएचए में स्पेंड कर सकते हैं। आप वो डेवलपमेंट जो है अपनी आंखों से देख सकते हैं, और मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा आप लोग ज़रूर विजिट करें। आप लोगों को आइडिया हो कि वन ऑफ द बेस्ट डेवलप प्रोजेक्ट जो है वो किस तरह से लिवेबिलिटी की तरफ जा रहा है, और किस तरह से लोग जो है वहाँ पे रिहाइश इख्तियार कर रहे हैं। इसके बाद हम दूसरे डेवलप सेक्टर्स की तरफ आएँगे। दूसरे डेवलप सेक्टर्स में अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट 1 मंथ से जो है वो जो डेवलप सेक्टर हैं, जहाँ पोज़ीशन अनाउंस है, जहाँ फैमिलीज़ शिफ्ट हो चुकी हैं, जहाँ लिवेबिलिटी हो चुकी है, उन सेक्टर्स में जो है वो प्राइसेज़ में बहुत बेहतरी जो है वो आ रही है। आप इसका कंपैरिज़न खुद कर सकते हैं। जो लोग प्लॉट होल्डर हैं, ऑफ़ कोर्स वीडियो देखने वाले या तो प्लॉट होल्डर हैं, या फिर वो प्लॉट सेल करना चाहते हैं या बाय करना चाहते हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि वो प्राइसेस को कंपैरिज़न करें। मैं मेंशन करता हूँ M1, एम सेक्टर में M1 का जो एरिया है, आर सेक्टर में R1 का जो एरिया है, क्यू सेक्टर में Q1 का जो एरिया है, और एच सेक्टर में H1 का जो एरिया है, ये एरिया जो है इन्होंने अराउंड 5 से 8 लाख रुपए पिछले तकरीबन 2 मंथ में प्राइसेस रेज़ हुई हैं। यहाँ पे प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी नहीं हो रही, ईज़ी टू अवेलेबल नहीं है, लोग डिमांड बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो इसका इम्पैक्ट अब जो है वो सेक्टर्स के दूसरे एरिया में या बैक एरिया में भी होना है, प्राइसेस का इम्पैक्ट। तो मैं बार-बार देखने वालों से गुज़ारिश करता हूँ कि पैनिक होने से जो है बेहतर है कि आप थोड़ा-सा स्टडी करें, थोड़ा होल्ड करके चीज़ को सेल करें, अपना प्रोडक्ट को सेल करें। ये बेस्ट टाइम था बाय करने का। इतने डेवलप प्रोजेक्ट की जो प्राइसेज़ इतनी नीचे आई थी, वो ये प्राइसेज़ डिज़र्व नहीं करता था। बट अब वो अल्हम्दुलिल्लाह रेट्स बेहतर होने लग गए हैं, स्पेशली डेवलप सेक्टर्स के। तो जिन लोगों के वहाँ पे प्लॉट्स हैं, आई सजेस्ट एंड आप लोग जो है उसको होल्ड करें, प्राइसेज़ को जो है वो कंपैरिज़न करें, देन उसके बाद जो है वो सेलिंग की तरफ आएँ। और जिन लोगों ने बाय करना है, दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि वो एज़ सून एज़ बाय करें, क्योंकि जो कमिंग ईयर है उसके बाद उम्मीद है कि ये मज़ीद प्राइसेज़ जो हैं डेवलप सेक्टर की मज़ीद बेहतर होंगी। इसके बाद और बहुत सारी जो अनाउंसमेंट्स हैं उसमें आपको जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे कि जो डीएचए रोमांसा क्लब है वो भी नेक्स्ट मंथ से, कमिंग ईयर से वो भी ओपन हो जाएगा। उसकी वीडियो भी आप लोगों से शेयर करेंगे, वहाँ क्या-क्या सहूलियात हैं वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे। उसके अलावा डीएचए के अंदर जो स्कूल्स हैं वो ऑपरेशनल हो चुके हैं। इस वक्त जो है ऑन ग्राउंड 2 स्कूल्स हैं जहाँ पे जो है डीएचए मैनेजमेंट ने स्पेशली डीएचए के रेजिडेंट के लिए वो स्कूल ऑपरेशनल किए हैं। और उसके अलावा हॉस्पिटल जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन उसमें है, यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो बन रही हैं। आप ड्रोन फुटेजेस में वो देख सकते हैं, इन वीडियोज़ में देख सकते हैं कि वो किस तरह से स्पीडी डेवलपमेंट हो रही है।
इसके बाद हम लोग बात करते हैं जो डीएचए मुल्तान के मेन बुलेवर्ड के जो डेवलप्ड सेक्टर्स हैं उनकी प्राइसेस के ऊपर लास्ट एक महीने से जो है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आया है। प्राइसेस 50% 45% तक डिक्लाइन हुई थी। एवरीवन नोज जो लोग प्लॉट होल्ड करते हैं, बट अब उसका क्या इम्पैक्ट आता है हम उस पर वो बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सेक्टर एम की। एम जो है वो डीएचए का मॉडल सेक्टर अनाउंस हो चुका है। उसकी लिवेबिलिटी को जिस तरह से डीएचए ने एनहांस किया है, वहाँ पे जिस तरह से डीएचए ने जो है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस हुई हैं पिछले अराउंड 2 मंथ में, उसका इम्पैक्ट प्राइसेस पे आया है। इस वक्त M1 की जो प्राइसेस है अराउंड 8 to 10 लाख रुपीज़ उनमें रेज़ आया है। ईज़ी अवेलेबल प्लॉट्स नहीं है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग डिमांड कर रहे हैं। M1 इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि M1 मेन बुलेवर्ड के ऊपर है, तो वहाँ से जो है उसका वो नज़र आता है, उसकी डेवलपमेंट नज़र आती है, उसकी हॉर्टिकल्चर नज़र आती है, तो लोग जो है वो उसकी डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं। इसका इम्पैक्ट पूरे सेक्टर पर आना है। देन हम दूसरे डेवलप सेक्टर्स की अगर बात करें तो क्यू और आर में भी इसका इम्पैक्ट आना शुरू हो गया है। क्यू में अगर हम हाफ को कर दें क्यू को, Q1 का जो एरिया है वहाँ पे अराउंड जो प्लॉट की प्राइस थी वो 65 लाख रुपीज़ थी आज से तकरीबन 2 मंथ बैक। तो इस वक्त जो उधर वहाँ पे प्राइस है अराउंड 72-75 लाख रुपीज़ जो है वो एक नॉर्मल प्लॉट की Q1 में मैं ये बात डिस्कस कर रहा हूँ कि वहाँ पे प्राइस है। और ये 5 से 6 लाख रुपए एम के इफेक्ट के बाद, एम के मॉडल सेक्टर अनाउंस होने के बाद वहाँ पे ये इफेक्ट आया है। इसी तरह सेक्टर आर में जो नॉर्मल लोकेशन का प्लॉट था R1 के अंदर, तो उसकी जो प्राइस थी वो अराउंड 60 लाख रुपीज़ 62 लाख रुपीज़ थी, बट वो भी इस वक्त जो है वो 70 लाख रुपीज़ को उसकी प्राइस टच कर रही हैं। और इसका इम्पैक्ट फिर आर के दूसरे सेक्टर में भी आना है, आर के कंप्लीट सेक्टर में भी आना है। इस तरह अगर हम एच में बात करें तो एच में H1 जो है, H1 का एरिया जो है, H1 में अराउंड प्राइस चली गई थी 72-75 लाख रुपीज़ नॉर्मल प्लॉट की प्राइस, और वो इस वक्त जो है वो 80 लाख रुपीज़ 82 लाख रुपीज़ तक ट्रेड हो रहे हैं। इससे कम कीमत पे बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। और ये भी एक पॉजिटिव चेंज है कि 5 लाख रुपीज़ 7 लाख रुपीज़ जो है उसका लास्ट 2 मंथ में वो भी जंप आया प्राइस में। मैं हाफ सेक्टर या उस स्पेसिफिक एरिया की बात इसलिए बार बार कर रहा हूँ कि इन प्राइसेस का इम्पैक्ट पूरे सेक्टर्स में होना है, और पूरे सेक्टर्स में इम्पैक्ट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता होगा। 35-45% तक प्राइसेस जो नीचे आई थी उसका जो है रिवाइवल जो है वो अराउंड उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये लास्ट 2 मंथ की परफॉर्मेंस है जिसकी वजह से प्राइसेस जो हैं वो यहाँ तक पहुँची हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो न्यू मैनेजमेंट की जो हमारी लिवेबिलिटी एनहांसमेंट की जो पॉलिसी है उसके ऊपर जो काम हो रहा है उसकी वजह से है। डीएचए इस वक्त जो है वो बड़ा फोकस है लिवेबिलिटी की तरफ, और जो लोगों को सहूलियात हैं, एमिनिटीज़ हैं, उनको डिलीवर करने की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस प्रोजेक्ट को जो है वो यूनिक बनाती हैं। वन ऑफ द बेस्ट डेवलप प्रोजेक्ट है पाकिस्तान का। मैं वो लोग जो पैनिक होकर सेल करना चाह रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो सेल करने से पहले एक दफ़ा विज़िट करें, ज़रूर विज़िट करें, अपने प्रोडक्ट को देखें, समझें, डेवलपमेंट को देखें, देन उसके बाद जो है वो डिसाइड करें उन्होंने बेचना है। और जो ख़रीदना चाह रहे हैं दिस इज़ द बेस्ट टाइम। जो है वो प्राइसेस नीचे आई हुई थी, और रियल स्टेट में ऑफ कोर्स जो है वो एक ख़ास टाइम के बाद फिर जो है वो रिवाइवल होता है। और दिस इज़ 2024 जो है वो डीएचए मुल्तान का इंशाल्लाह रिवाइवल ईयर है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम कोशिश करते रहते हैं डीएचए मुल्तान की अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक शेयर करते रहें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।